ऐसे लोग सरकारें चला रहे हैं जिनको समझ ही नहीं है किस आदमी ने क्या जवाब देना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ये समझ ही नहीं है कि आपके पास क्या अधिकार है भाई, किस कैपेसिटी में आप हर बंदे वोटर को शामिल कर सकते हैं, किस कानून के तहत। एक्चुअली बेसिकली उनका कोई, मैं मानता हूं कि जम्मू में ऐसा लीडर ही नहीं है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के जम्मू कश्मीर की बात को समझाए। कैंडिडेट भी यहाँ पर उतार पाएगा। जो जम्मू में है ना बीजेपी वाले जितने कॉर्पोरेटर हैं, इनका तो पूरी बेस्ता गोल हो गया। ये थोड़ी इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे इनके। आप सेपरेट जम्मू की मांग कर रहे हैं, तो जनता का क्या इसमें कहना है? जनता क्या आपको समर्थन दे पाएगी? यस, जनता के लिए लाल सिंह ने क्या कर रहा है इसको सेपरेट करा के। मैं कहता हूँ 75 साल जो तकलीफ इन्होंने झेली, चाहे सेक्टर की हो 80-20, चाहे 70 हो 70-30 हो पुलिस सर्व कमीशन की, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे 90 और 10 की इसमें आर्मड पुलिस में, और चाहे 12 की बात हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात, उसमें जो तकलीफें चली, इसलिए लोगों ने इनको वोट डाले थे कि ये हमारा कोई हल ढूंढेंगे। हल क्या ढूंढा है इन्होंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जिसने भी डोमिसाइल बनाया उसको शाम को उड़ा दिया, जिसने शराब का ठेका खोला उसको मार दिया, जिसने नौकरी वहां एज ए शेड्यूल्ड कास्ट ली उसको मार दिया, जिसने पंडित बन के वहां भेजे तो उसको मार दिया, और सारे बाकी यहाँ आ गए। तो रहा ये यहाँ 25 लाख डोमिसाइल यहाँ बना दोगे आप, और 25 लाख, यही मैं कितने दिनों से मैं खुद कह रहा था कि 25 लाख लोगों के डोमिसाइल बन चुके हैं। और अभी तो उन्होंने एक गलत कहा है कि कहते कोई भी आदमी, ये तो दूर जाएगा सिलसिला, दूर जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, चुनाव तो इन्होंने अभी करवाने नहीं जी, क्योंकि अभी इनको बोर्ड बनवाने की चिंता है। चुनाव की किसको चिंता भाई? अभी ये चुनाव नहीं होंगे जब तक इनका खाता भर रहे हैं। अभी इन्होंने वाइट निकाली है, अब बोर्ड बनने शुरू होंगे, कंप्लीट होंगे, फिर बात। अब बोर्ड बनने में कितनी दिक्कतें होंगी, क्या होगा, ये बात की बात है, करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना, हम इलेक्शन ही लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? तो मछलियां बढ़नी है इनके। देखो मेरी बात सुनो, किसकी कौन सी, जो यहाँ की बीजेपी है उसको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो तो प्रेशर में है, ऑल आर इन प्रेशर। आप कई बार मिलते हो मुझे, कई मीडिया वाले कहते हैं, वो कहता है यार हम भी बड़े दुखी हैं, तो हम कह सकते हैं। मैंने कहा शादी थोड़ी की है, छोड़ लो, आ जाओ ना। तो इसलिए ये जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको चाहिए एज ए जम्मू की टीम बीजेपी की इकट्ठी हो और सोचे व्हाट वी आर डूइंग। 1 लाख एवरेज है एक एमएलए की, 25 एमएलए बन गए। 1 लाख एवरेज है, 1 लाख वोट फॉर 1 एमएलए, और ये समझ लो कि 25 एमएलए खड़े हो गए। ये वही जनता जिन्होंने आपका समर्थन नहीं किया, पर भाजपा के 25 विधायकों का समर्थन किया, आज वही लोग 25 विधायकों के खिलाफ कर रहे हैं। जनता भी हमारे युवा को क्या लगता है, अब भाजपा की जो नीतियां आने वाले समय में योजना स्वाभिमान संगठन को इसका फायदा मिलने वाला है? इसका हमें फायदा, हमें नहीं चाहिए फायदा, जम्मू के लोगों को फायदा मिलना चाहिए। आपने सुना हक मिलना था 10 पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को डोमिसाइल बनना था, उनका लड़ाई थी, उनकी जो 3 जनरेशन यहाँ पैदा हो गई, और हमें इतराज नहीं था। हम खुद कहते थे कि ये हमारे साथ मिल चुके हैं, रह चुके हैं, तो उन लोगों को मिलना चाहिए था। और साथ में वाल्मीकि समाज जो हमने खुद लाया था पंजाब से, या काम करने के लिए लोग नहीं थे, और प्लीज लिसन, उन लोगों दोनों को मिलना चाहिए था, नहीं मिला उनको, अभी उनको मिला नहीं, और इन्होंने और अपने बदलती हुई तस्वीर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने नहीं देंगे हम, नेवर विल फाइट। मैं 2004 MP हाँ मेंबर पार्लियामेंट हाँ, तो तुम मेरी थोड़ी स्पीच बताई रहो। आई टोल्ड 2004 में, मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आपको चाहिए होगी। मैंने कहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर का अगर कोई हल है तो तीनों खितों की अपनी अपनी पहचान है, उसके मुताबिक 3 स्टेट 3 हिस्से हो जाने चाहिए,
और ये मैंने कहा कि हालांकि कांग्रेस का मैं नुमाइंदा हूँ उस समय, दैट टाइम आई वाज बिलोंग टू कांग्रेस एमपी। मैंने कहा हो सकता है कि इनको तकलीफ हो, लेकिन हल यही है, आज करोगे कल करोगे, अभी बाइफरकेट हो गए ना, अभी एक और टूट रही है, जम्मू अलग होता है, बराबर हो जाएगा काम। अगर जम्मू अलग ये जिसले अस मंगा ने सैपरेट स्टेट ते कन्नै मंगा ने 371 ते मिगी दसो रही सकते फिर कियां रोना ना, इन्हें तो रोंगी भी नहीं कटे, ये बहुत बेईमान हो चुके हैं। तुसीं के सुना, इस करिए असें सारे लोगों की उठिए लड़ने पौना, खड़े होइए लड़ने पौना। सरकार पूरी नहीं करे, लोग पूरी करवाते ना, तेलंगाना स्टेट बने देंगे जिन्हें प्यार होगा अपने करने जाए जम्मू करने, जे नहीं हो उन्हें अपनी सिर्फ कुर्सी चाहिए हो तो फिर जितना मर्जी फिर कुर्सी भी आएगी इं मिलनी है। डोगरे नसते नहीं है, कुछ ने किट्ठे नहीं किते नसड़े गई है, तुस भी डोगरी होगी नसने वाले होगे, तुसें भी खड़ोना साढ़े मगर नहीं पता है। लेकिन सवाल है ये टाइम है, लोग कुछ ने एक गाली नहीं की थी कश्मीर के बिच, आज कश्मीर की पार्टियां जुनाइट हुई गल करा दी ना, जम्मू च पार्टियां नहीं बनिया, इतने डोगरा स्वयं सेक्रेटरी पार्टी खड़ी की है। अदरवाइज ऐसा लोग राष्ट्रीय पार्टी अस भी रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी के डोमिनेट किया इतने, और राष्ट्रीय पार्टी के सू कश्मीर के पलचाइए रखा और सारी हालत खराब की थी। इस करिए इन्हें राष्ट्रीय पार्टियां हूं तो त्रै हुई हैं इतने, इस करिए जम्मू दियां कश्मीर ने उहदे कोल पीडीपी है, उहदे कोल पीपल कॉन्फ्रेंस है, उहदे कोल एनसी है, उहदे कोल कितनी पार्टियां जी कश्मीर बेस पार्टियां, जम्मू बेस पार्टी इतने अन्नी और चौधरी लाल सिंह ने इसे दी है भी इधर लोग सारे के नसीए सारे छड़ी जान, तो हु विल फाइट फॉर डोगरा। जनसंपर्क अभियान अज नहीं किया, 4-5 दिन हर बुधवार के जुलूस करने थोड़े जम्मू तो दिखती है नहीं, बड़े बेदोष भी लोग, अगर अजय भी भरोसा है तो करो। 100% खतरे में नहीं, बर्बादी है, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और हमें इस बात का बहुत दुख है कि किस कानून के तहत आप लताड़ रहे हो हमारे, क्या आपको हक क्या बनता है और किस हक के मुताबिक आप चल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और लोगों को कहते हैं सहयोग करिए, इनके खिलाफ स्ट्रगल करें। बीजेपी ने तो ये तो डेफिनेट होता है जो सरकार करता है उसके अंदर तो बेईमानी है ही, लेकिन बीजेपी के जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनको समझ नहीं आ रही कि उनका क्या हो रहा है। ये तो होगा कि बीजेपी दिल्ली से बीजेपी की बात करें, जो जम्मू के बंदे हैं बीजेपी के, व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो कि उनका क्या होगा। अपना फिक्र करें, जब पहचान मेरी थोड़ी खत्म हो रही है, सबकी हो रही है, आपकी हो रही है, हर बंदे की हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर एक अपनी पहचान में है, दिस इज वेरी क्लियर, हमने 371 मांगी क्यों नहीं दी, सेपरेट स्टेट जम्मू मांगी क्यों नहीं दी, और अपने इलाके में गुजरात में 12 स्टेट हैं देश की, 12 स्टेट में 371 है, जिनमें से गुजरात आल्सो इंक्लूडेड दैट, और गुजरात में आउटसाइडर कोई भी रोजगार नहीं ले सकता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, इवन के उनकी आइडेंटिटी में डिल्यूशन नहीं हो सकती, उनकी स्वराष्ट्र उनका कच्छ सुरक्षित है। तो हमारे डोगरा और कश्मीर का कश्मीरी या लद्दाख का लद्दाखी ये सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। जब पंजाब का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है, दिल्ली वाले ओरिजिनली दिल्ली का है, जो ओरिजिनल लोग थे दिल्ली के, फिर था आज तो कब्रें उखाड़ के देखना पड़ेगा दिल्ली वाले कहाँ हैं। तो ये सिस्टम जो है ये हर पहचान का खतरा होता है, और पहचान देश की पहचान जो है, जैसे डोगरा पहचान है, ये पहचान हिंदुस्तान की शान है कि डोगरा एक ऐसी रेस है जिसको इस रेस को अंग्रेजों ने भी आइडेंटिफाई किया कि इसको डोगरा सर्व कर दिया। हम उनके साथ क्यों खड़ा, हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे, वो उन्होंने उनकी हमारे से बात ही कोई नहीं है, उन्होंने कश्मीर की पार्टियां इकट्ठी की हैं, और जम्मू वाले ये पार्टियां बहुत सारी पैसे टूट गई, खत्म होगी, ये बची दी है। उसका कोई, मैं मानता हूं कि जम्मू में ऐसा लीडर ही नहीं है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के
जम्मू कश्मीर की बात को समझे और समझाए। ये है कोई नहीं है, दे डोंट नो कि यहाँ लॉस कितना हो गया। मुझे बताओ, आर्टिकल 1 कहता है कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख, आर्टिकल 1 हम सब पे लागू है, सारे यूनियन ऑफ इंडिया के हम हिस्से हैं, हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तानी हम हैं, अब हमारी आइडेंटिटी क्यों खत्म करने के लगे हो? क्या तकलीफ है? आइडेंटिटी ब्रेक करोगे हमारी। ये जो जम्मू में है ना बीजेपी वाले जितने कॉर्पोरेटर हैं, इनका तो बोरी बिस्तर गोल हो गया है। ये थोड़ी इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे इनके भाग। जनता के लिए लाल सिंह ने क्या करना है इसको सेपरेट करा के? मैं कहता हूं 75 साल जो तकलीफ इन्होंने झेली, चाहे सेक्टर की हो 80-20, चाहे 70 हो 70-30 हो पुलिस सर्व कमीशन की, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे 90 और 10 की इसमें आर्मड पुलिस में, और चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात, उसमें जो तकलीफें झेली, इसलिए लोगों ने इनको वोट डाले थे कि ये हमारा कोई हल ढूंढेंगे। हल क्या ढूंढा इन्होंने? ये जो सरकार ने जितने आप उम्मीद कर सकते हो, लोगों को एक आस होती है कोर्ट पे। अब बताइए जो डिसीजन हो रहे हैं वो सर क्या हो रहे हैं आप देख रहे हैं। इसलिए लोग तो अपने पक्ष रखने के लिए एक ही आस होती है, चलो कोर्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये है, वहां जाके जो इस समय फैसले रुके पड़े हैं, कौन जिम्मेवार इस चीज का? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?